वैसे टिकटॉक लाइव आपकी नजर में है क्या, ठीक है या अच्छा अमल है, बुरा अमल है? हम इसलिए क्योंकि हम यहाँ से रोजी कमाते हैं तो हम तो उसको बुरा नहीं कहेंगे ना। Tú llegaste, te adentraste. अतिया कियानी ने अब तक कितना पैसा बना लिया लाइव से? मैंने अभी तक 50-60 लाख कमाया है। टिकटॉक्स देखे जा रहे हैं जिसमें आप ड्रिप्स लगवा रही हैं, क्या मामला क्या है? वो एक्चुअली मुझे कोई हैवी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है जो अभी मेरी उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा उसका क्या है। Liberaste todo. मिस्टर पतलू के साथ आपके इख्तिलाफात भी थे। जुई हाशमी ना, तो उसके आई थिंक सो वो उन्होंने बोले कुछ गलत अल्फाज बोले तो फिर मैंने जवाब दिया, और वो तो क्या कोई भी बोलेगा तो मैं जवाब दूंगी। For you, nowhere to go, nowhere to. 3 ऐसे लड़के मेल टिकटॉकर्स बता दें जिनको आप समझती हैं कि ये गुरु हैं। कि मैं अपने अलावा किसी की वीडियो देखती नहीं हूँ, किसी अल्लाह को सीरियसली। अगर आप टैलेंट की बात करते हैं और अगर आप मेहनत की बात करते हैं तो वो मनाहिल मलिक है। मनाहिल मलिक के अंदर बहुत टैलेंट है। क्या कभी मोहब्बत हुई, और अगर मोहब्बत होगी तो किस तरह की शख्स से होगी? मुझे इस तरह जो मेरे नीचे लग के रहे। सलाम पाकिस्तान में हूँ आपका होस्ट मोहम्मद इशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान, एक नई कहानी के साथ आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। नवीन मेरे साथ अतिया कियानी साहिबा मौजूद है। जी हाँ, टिकटॉकर भी है और मशहूर इन्फ्लुएंसर भी है। आप अक्सर इनको जो है टिकटॉक पे जलवागर होते जो है देखते हैं, और टिकटॉक लाइव पे क्लास लेती भी दिखाई देती हैं। आइए चलते हैं इनकी जानिब। फड्डे भी इनके बड़े चलते हैं, लड़ाइयां भी चलती हैं, और कई गिफ्टरों को भी पीछे लगाया हुआ है। कई शेयर बजते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की जो आमदन है वो कमाई जाती है। कैसे ये लूटमार एसोसिएशन चलती है, ये टिकटॉक पे अपने जलवे जो है वो कैसे बिखेरती हैं, तमाम तर तफसीलात जो है वो जानते हैं। सबसे पहले तो मैम आपका मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ये बता दें, इतनी खूबसूरती का राज है क्या? आपने इतनी तारीफ कर दी मुझे समझ नहीं लेकिन मजा आ रहा है, वैसे अच्छा लग रहा है। खूबसूरती का राज कुछ भी नहीं है, मेरे अल्लाह की शान है बस। अल्लाह की शान या ये मेकअप का गुमान? नहीं, मैं सिर्फ डार्क सर्कल पे बेस लगाई हुई है और मेकअप नहीं किया हुआ। अच्छा, अक्सर आपकी वीडियोस देखी गई हैं, चूंकि आप विदाउट मेकअप जो है वो वीडियोस बनाती हैं और विदाउट दुपट्टा भी बनाती हैं, तो दोनों का रीजन बता दें। वैसे ही शौक, मर्जी। मर्जी। ज्यादातर अगर बात की जाए तो टिकटॉक लाइव पसंद करती है, टिकटॉक वीडियोस बनाना पसंद करती है? देखिए, टिकटॉक वीडियो का और सिलसिला है और टिकटॉक लाइव का हो रहा है। लाइव पे आप पैसा कमाते हैं और टिकटॉक सिर्फ आप बनाएंगे तो टिकटॉक तो आपको कुछ नहीं दे रहा ना। अतिया कियानी ने अब तक कितना पैसा बना लिया लाइव से? मैंने अभी तक 50-60 लाख कमाया है, ना बैठते हो, बिल्कुल बहुत कम बैठती हूँ मैं। कितने अरसे में 60 लाख कमा लिया? ये 1 साल के दौरान ही कमाया। एक साल में हाँ, 60 लाख? 2024 में बैठना शुरू किया था, 8वें-9वें महीने में, अभी 25 में मुझे 1 साल हो जाएगा। यानी कि महीने का अगर हिसाब लगाए थे नाज़रीन, ये तो अगर मैं बैठूं तो महीने के मैं 20-25 लाख कमा सकती हूँ, अगर मैं बैठूं तो। मैं नहीं बैठती तो 20-25 लाख ना करें। हाँ, कसम से, सीरियसली, मैं कमाया भी है। कौन लोग हैं जो इतने 25 लाख 30 लाख दे रहे हैं, है कौन? हमें तो कुछ भी प्ले नहीं होता, हमसे भी लोग ऐसे हैं जिनको रोज जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, हम तो लाखों में कमाते हैं, यहाँ करोड़ों वाले भी हैं। नहीं, ये प्ले जो करते हैं, ये जो गिफ्टर्स होते हैं, जी। ये आपके मन पसंदीदा लोग होते हैं, आपके चाहने वाले होते हैं, या फिर वैसे ही कोई भी आके गिफ्ट मार देता है? नहीं, रैंडमली प्ले होता है। एक्चुअली क्या है कि जो लोग पहले से लाइव आ रहे हैं उनका तो मुझे नहीं पता। अब कुछ लोग हमें ना 2020 से फॉलो कर रहे हैं, तो वो देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। मेरे कुछ ऐसे गिफ्टर्स हैं, जब उन्होंने मुझे लाइव देखा तो उन्होंने खुशी से मुझे सेंडिंग की कि यार ये भी लाइव आती हैं, अच्छा इनसे बात होगी, अच्छा इनको देखा है, बात करते, सवाल करते, इस चक्कर में भी कोई कर देता है प्ले। कितने गिफ्टर्स जो है वो दोस्ती बनाने के लिए आपको शेर शुर मारते हैं? नहीं, एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं इनबॉक्स में नहीं किसी को जवाब देती, ना बात करती हूँ, लेकिन मेरे जितने भी गिफ्टर्स हैं सब बहुत अच्छे हैं। मेरा कोई एक गिफ्टर नहीं है, मेरे बहुत गिफ्टर्स हैं और सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। मेरा किसी के साथ मैं नहीं, मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है। अगर मैं उनको लाइव शेयर करती हूँ, उनकी मेहरबानी है, वो आज हमेशा जीती हैं या कभी हारती भी हैं? हारती हूँ, बहुत हारती भी हूँ, जीतती भी हूँ, लेकिन मुझे हार पसंद नहीं है वैसे। हार पसंद नहीं है। ये बताएं पनिशमेंट किस किस्म की करती हैं? क्योंकि अगर बात की जाए तो बहुत सारी टिकटॉकर्स ऐसी हैं जो बड़ी वल्गर किस्म की पनिशमेंट करती हैं, और उनको बकायदा टास्क दिए जाते हैं, पानी डाल लो और कहीं अंडे तोड़ के अंदर डाल लो, और इस तरह की बहुत सारी जो है वल्गैरिटी जो है वो फैलाई जाती है। तो आप इस तरह की पनिशमेंट करती हैं, और क्या इसके हक में है या इसके मुखालिफ है? नहीं, बिल्कुल भी ना। मैं इस तरह की पनिशमेंट करती हूँ और मैं कहती हूँ कि किसी और को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से, मतलब ये इन चीजों की वजह से देखें आप लोग टिकटॉक को कितना बुरा कहते हैं। अगर ये चीज ना हो तो कोई भी ना कहे। वैसे टिकटॉक लाइव आपकी नजर में है क्या, ठीक है या अच्छा अमल है, बुरा अमल है?
देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं और अच्छा अमल हम इसलिए क्योंकि हम यहाँ से रोजी कमाते हैं तो हम तो उसको बुरा नहीं कहेंगे ना। हमारा तो जैसे भी हमारे तो चूल्हा जलता है, हम तो यही दूसरे लफ्जों में कहते हैं। माशाल्लाह, आपका तो बहुत तेज चूल्हा चल रहा तो है। वही तो आपका हम तो बुरा हीट नहीं वाला चूल्हा चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 60 लाख रुपया आपने एक साल में कमा लिया है। अभी मैं इतना नहीं बैठती, महीने बाद बैठती हूँ, 1 महीने बाद बैठती है। 2-3 दिन बैठती हूँ लगातार, 4 दिन 5 दिन। मुझे ये बता दें कि लाइव आप बैठती भी हैं और मेरा ख्याल है वॉच भी करती होंगी। 3 ऐसे लड़के मेल टिकटॉकर्स बता दें जिनको आप समझती हैं कि ये गुरु हैं, जिनको आप रैंक करती हैं पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे। मैं एक्चुअली पहले आपको बताऊं कि मैं अपने अलावा किसी की वीडियो देखती नहीं हूँ, किसी अल्लाह को सीरियसली। अच्छा। मैं अपनी वीडियो Obsessed देखती, मैं मुझे किसी को देखना, मैं कहती बस ठीक है, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं नहीं देखती किसी की वीडियो। लेकिन वैसे अगर आप मैं बात रैंक करें करना पसंद की चाहती तो एंटरटेनमेंट के हवाले से एक एलपी है, वो बहुत अच्छा करते हैं, एक कालू है और एक यूसुफ पढ़ा लिखा जेंटलमैन आदमी है। एलपी भी बहुत पहले अच्छा नंबर पे पढ़ा। किसको रखना चाहिए? पहले नंबर पे मैं रखना चाहूंगी एलपी को, अच्छा। फिर कालू को, फिर यूसुफ को। यूसुफ भी नंबर 1 हो सकता है, यूसुफ ऐसी को बात ही तीसरे नंबर पे? वो इसलिए क्योंकि मैं उनको जानती नहीं हूँ। एलपी और कालू के साथ मेरे मैचेस होते हैं तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, तो मैं बहुत ठीक है। डेफिनेटली मैं उनका नाम लूंगी। बदलू की बात कर रहा हूँ, आपने किसी रैंक में नहीं रखा उनको, ना पहले में, ना दूसरे में, ना तीसरे में, क्या मामला है? नहीं, मामला ऐसा कोई भी नहीं है। मैं एक्चुअली इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहती, ऐसा कोई मामला नहीं है। अच्छा नहीं लगता मिस्टर पतलू? नहीं, मुझे अच्छा लगने न लगने से क्या होगा, वो उनका अपना पर्सनल है। अच्छा मुझे ये बता दें, मिस्टर पतलू के साथ आपके इख्तलाफात भी थे, बड़ी मशहूर जमाना वीडियोस है और उनके चर्चे भी रहे, आपको बड़ा ट्रोल भी किया गया, उनकी जानिब से कुछ मामलात भी इस तरह के कहे गए, जिसके बाद आप भी थोड़ी सी जो है वो जवाबी कार्रवाई करते दिखाई दी। क्या मामला था? मैं क्या? जवाबी ये कार्रवाई- खलीश क्या थी, ये रंजिश क्या थी, ये कौन सा मामला था जो आप दोनों में छिड़ गया था? एक्चुअली इसके पीछे कोई तीसरा बंदा था, वो बंदा भी आप उसको जानते हैं, वो भी टिकटॉकर ही थी। उनके- बोले नाम बोले आप। नहीं, वो डरते पता तो है, नहीं आप? डरने वाले दिन मेरे बोले, मैं डरने वाले दिन नाम ले पैदा लें। नहीं हुई। ले लें। वो थी, वो एक हमारी टिकटॉकर कुलीग थी जुई हाशमी ना, तो उसके आई थिंक सो वो उन्होंने बोले कुछ गलत अल्फाज बोले, तो फिर मैंने जवाब दिया। और वो तो क्या, कोई भी बोलेगा तो मैं जवाब दूंगी। जरा फीमेल्स का बता दें, क्योंकि फीमेल्स की तारीफ करना इंतहाई मुश्किल काम है। एक कंपटीटर को जो है वो उसकी तारीफ करना, तो आप किसको समझती हैं कि ये 3 फीमेल्स हैं जिनको आप रैंक करती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप टैलेंट की बात करते हैं और अगर आप मेहनत की बात करते हैं तो वो मनाहिल मलिक है। लोग उनके बारे में कुछ कहते हो, मुझे उससे कोई वो नहीं है। अगर आप टैलेंट की बात करते हैं और अगर कौन आप सा टैलेंट है जरा बताइए यार वो वीडियोस बनाने का टैलेंट है, नहीं, टिकटॉक जो- लाइव का टैलेंट है, ये किसका? नहीं, लाइव का तो मुझे नहीं पता। एक्सप्रेशन टैलेंट है, ये कौन सा एक्सप्रेशन टैलेंट है, बहुत टैलेंट है उस लड़की के अंदर। एक्सप्रेशन का? बहुत टैलेंट है। मनाहिल मलिक? मनाहिल मलिक के अंदर बहुत टैलेंट है। ले जनाब, मनाहिल मलिक को रैंक किया फर्स्ट नंबर पे। बिल्कुल। ये उसके एक्सप्रेशन है। बिल्कुल एक्सप्रेशन है, उसके जो एक्सप्रेशन है ना, मैंने टिकटॉक पे किसी के नहीं दिखे। सेकंड नंबर पे रैंक करते हैं। सेकंड नंबर पे रुमैसा खान, उसके रुमैसा। हाँ। और थर्ड पे मेरे ख्याल में मैं अपने आप को रख लेती हूँ। थर्ड पे अपने आप को रखा है, यानी कि आप देखिए, जो सच है वो बोलना चाहिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। मिलजुल के बांटेंगे, खाएंगे, लूटेंगे और इस तरह ही मामला चलता रहेगा, इनकी दुकानें नहीं बंद होने वाली। ड्रामा की अभी तक ऑफर आई? नहीं आई थी, मैंने किया नहीं। इस टैलेंट का क्या फायदा? ना आपको ड्रामा ऑफर करते हैं, ना आप लोगों को फिल्म ऑफर करते हैं, आप लोग थकते भी हैं, और क्या फायदा क्या? अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ, आपने बोला ना इस टैलेंट का क्या फायदा। ड्रामा फिल्म से ज्यादा हम पैसे कमाते हैं। ड्रामा वालों को पर डे कितना मिलता होगा? कुछ भी नहीं। आज टिकटॉकर, आप देखिए टिकटॉक का जमाना है, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी है ना, वो टिकटॉकर्स को बुला रही है। जो हमारे जो टिकटॉकर ज्यादा सुपीरियर है, या मुझे बता दें, चूंकि रैंक कर देते हैं। आपने 3 लोगों का नाम लिया है, मैं अगर बात करूं सबा कमर साहिबा की, और इस तरह की माहिरा खान साहिबा की बात करूं, और अगर मैं बात करूं इस तरह की कई हीरोइन हमारे पास मौजूद हैं, तो इनको अगर रैंक करना चाहें बॉलीवुड इंडस्ट्री और टिकटॉक इंडस्ट्री को, तो किस तरह रैंक करेंगे? देखें, वो उनका शुरू से वो काम है, वो उनका पैशन है, वो उनको आप वो समझती हैं माहिरा खान से आगे है टिकटॉक में कोई? शोहरत में, दौलत में, पैसे में, नहीं, टैलेंट देखिए में? मेरी बात सुनिए, इस तरह तो बहुत सारे लोग हैं टिकटॉक पे, तो इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हमारे जो है पाकिस्तानी जो एक्टर्स हैं उनसे शोहरत में भी और दौलत में भी आगे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। बहुत सारे हैं टिकटॉक पे, बहुत सारे लोग हैं। आप जेन्युइनली भी कोई देखे ना तो टिकटॉक पे क्या आप खानदानी भी फवाद रहे। खान को किसी टिकटॉकर के साथ मैच करेंगे? नहीं, मैं मैच नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जो ये हैं। बता दें, चूंकि आप लोगों को ट्रोल भी किया जाता है, जी, जी। टिकटॉक पे बैठने वाली हर लड़की को ट्रोल किया जी। जाता है, उसको दीनी नहीं समझा जाता, उसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहने का कहा यह जाता है कि कोई हक नहीं है। ये जिस तरीके से प्रेजेंस होती है,
ڈانس کرتی ہیں, ولگیرٹی پھیلاتی ہیں, معاشرے پر نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں, اور آپ کے خلاف باقاعدہ کمپین لانچ کی جاتی ہے, تو ان تمام چیزوں کو کیسے ٹیکل کرتی ہیں اور ان کا جواب کیا دیتی ہیں؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ٹک ٹاک کا کوئی ایونٹ اٹینڈ نہیں کرتی اور کچھ اس طرح کی چیزوں میں میری ایکٹیویٹی نہیں ہے, تو میرے ساتھ کچھ اس طرح کا ایکسپیرینس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی ایسا بولے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میرے سامنے کبھی ایسی کوئی بات بھی نہیں آتی. تو جیسے آپ رہتے ہیں آپ کے سامنے چیزیں بھی ویسی آتی ہیں. اگر آپ لڑائی جھگڑے میں رہیں گے تو آپ کے آگے لڑائی جھگڑے اور آپ کے آگے کمپٹیشن رہے گا کہ یار اس کے ساتھ آپ کو کرنا ہے. تو میرا اس طرح کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں ہے. کیا کبھی محبت ہوئی, اور اگر محبت ہوگی تو کس طرح کی شخص سے ہوگی؟ مجھے اس طرح سے جو میرے نیچے لگ کے رہے گا. کیا ایسا لڑکا ملے گا ویسے آپ کو؟ مل جائے گا, مل گیا ہو سکتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے, یعنی کہ آگے لائف میں آنے والا ہے. نہیں آگے الحمدللہ. آگے کس لفظ سے کوئی ایک حرف بتا دیں جس سے اس کا نام شروع ہوتا ہو؟ یار میں وہ اس لیے نہیں بتا سکتی کیونکہ ابھی جو اللہ جنن نصیب کرے پیاری مریم کو میں نے دیکھا ہے نا, اس کا شور کی اور اس کی بہت محبت تھی. میں سمجھتی ہوں یہ نظر تھی. آپ اپنی خوشیاں چھپائیں لوگوں سے, یہ حسد جو ہے نا اس سے بچیں. تو میں اپنا اس طرح کا پرسنل چیز کبھی ٹک ٹاک پہ شیئر نہیں کرتی. میں کس سے شادی کر رہی ہوں, میں کب شادی کر رہی ہوں, میں کیا ہے کیا نہیں, یہ کبھی بھی نہیں کرتی. اور اس سے اسی لیے بچی میں خود کو شو کیا ہے نا, تو ہر دوسرے دن بیڈ پہ ہوں, ہر دوسرے دن بیڈ پہ ہوں. آپ بیمار بھی رہتی میں ہیں؟ بہت زیادہ رہتی ہوں, بہت زیادہ. ٹک ٹاکس دیکھے جا رہے ہیں جس میں آپ ڈرپس لگوا رہی ہیں, کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ ایکچولی مجھے کوئی ہیوی قسم کا انفیکشن ہوا ہوا جو ابھی میری اس کی بایوپسی کی رپورٹ آئے گی تو پتا چلے گا اس کا کیا ہے. اس کے اکارڈنگ میرا علاج چل رہا ہے. مجھے ہیوی اینٹی بایوٹک دن رات لگتی ہیں اور میری وینز نہیں ملتی. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے. تو میرے ابھی یہ بازوؤں پہ بھی اتنے نشان ہیں وینز نہ ملنے کی وجہ سے نا, وہ ٹک ٹاک پہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو بس یہ پرابلم ہے. دعا شعا کریں آپ ٹک ٹاک پہ لائف بیٹھنے کی بات کرتی ہیں, آپ بیمار ہونے کے باوجود. نہیں میں لائیو نہیں بیٹھ رہی. میں جب سے بیمار ہونے سے پہلے سے میں لائیو نہیں بیٹھ رہی. مجھے یہ تیسرا ستمبر میں نے ایک میچ کھیلا تھا, بس 5 ہماری لڑکیوں کو ٹک ٹاک لائف میں آنا چاہیے نہیں, بس یہ بتا دیں. میں تو کہوں گی آنا چاہیے, ضرور آنا چاہیے. کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کمائیں, اپنے تاڑ کے ساتھ کمائیں. میں بھی تو بیٹھتی ہوں لائف, کسی کی ضرورت ہے کوئی غلط بات نہیں. اپنے نہیں, مجھے کسی نے نہ ہمیں تو کسی نے دی نہیں. کوئی دے تو ہمیں جواب دینا آتا بندے کو. میں کہتی ہوں بندے کو حاضر جواب ہونا چاہیے, چاہے وہ ٹک ٹاک پہ ہو یا چاہے وہ ٹک ٹاک کے علاوہ ہو, چاہے وہ کسی جاب میں ہو کسی آفس میں ہو. جب کوئی غلط بات کرے تو آپ ایسا اس کو جواب دیں کہ وہ یاد رکھے. لے جناب. ناظرین آج کی کہانی جو ہے میں آج اس کا اختتام کرتا ہوں. ان کے پاس تو بڑے تیز جواب ہیں اور جوابی وار کرتی ہیں اور لاجواب کرنے کی کوشش کرتی ہیں, لیکن میرا کام ہے سوال کرنا اور میں سوال پہ سوال کرتا جاؤں گا اور یہ وقت چلتا رہے گا. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے اجازت. ملاقات کروں گا اگلے پروگرام میں. اللہ نے